गाइस वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो और जो भी आपकी विशेज़ है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है वो सच हो जाए और आपको सब कुछ वो मिले जो आप डिज़र्व करते हो। और जो लोग नए हैं चैनल पे, मैं बता दूँ, मेरा नाम है पूजा और मैं एक टैरो रीडर हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियो पसंद आती है ये वाली, तो आप वीडियो लाइक तो करिए ही, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे और भी चैनल्स हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एज़ फार एज़ कौन से सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, पर्सनल टैरो रीडिंग्स। तो अगर आपके कोई पर्सनल सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, उसके कुछ लाइक फ़ीस होती है जो आपको देनी पड़ती है, फ्री नहीं होती है पर्सनल रीडिंग्स। ऑल्सो मैं क्रिस्टल एक्टिवेट करके देती हूँ, क्रिस्टल प्रोडक्ट को एक्टिवेट करके देती हूँ, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हो अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से। और मैं रिचुअल्स भी करती हूँ। फ़िलहाल तो मैं 2 ही तरह के रिचुअल्स करती हूँ। एक तो लव रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए या रीयूनियन रिकन्सिलेशन के लिए, और दूसरा रिचुअल मैं करती हूँ सक्सेस, लक, अबंडेंस, फाइनेंस, ग्रोथ, इन सारी चीज़ों के लिए, मनी के लिए। तो अगर आप अपनी बुकिंग कराना चाहते हो, ऑब्वियसली सारी सर्विसेज पेड होती है, कोई भी फ्री सर्विस मैं प्रोवाइड नहीं करती हूँ। सो अगर आप लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। एंड अगर आपको इन केस जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स क्लोज्ड मिलती है तो हाँ, मैंने क्लोज्ड कर दी होगी तब के लिए, तो जब ऑन हो जाएगी आपको इंस्टाग्राम के बायो में नंबर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ फील करने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या होने वाली हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और भले ही आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, हर केस में आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, एंड या एक चीज़ और बता दूं कि ये सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी। 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स आपके जो पार्टनर है या जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग है, ट्रम्पेट सक्सेस, क्राउन चक्रा, होप, अथॉरिटी, रीजॉयस इन सेलिब्रेशन, और बॉटम ऑफ द डेक में है सॉलिट्यूड। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जो आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, तो मैं बता देती हूँ। नंबर 7, 1, 4, 3, 9, और हो सकता है आपको 777, 717 या 7717 ये नंबर्स दिख रहे हो ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मैं कुछ अलग करने वाली हूँ रीडिंग आज, तो पहले हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताइए पेशेंस एंड प्लानिंग, ये एनर्जी क्यों आई है निकल के, ये कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए और बताइए हमें। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग को यहाँ पे रेज क्लैरिफाई कर रहा है। ट्रम्पेट सक्सेस क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज दिस ट्रम्पेट सक्सेस हियर। स्नीकी, क्राउन चक्रा क्यों है यहाँ पे, इंटरेस्टेड, होप क्यों है, होप को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। गिल्टी, अथॉरिटी क्यों है, अथॉरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। स्टबर्न, रीजॉयस इन सेलिब्रेशन क्यों है, रीजॉयस इन सेलिब्रेशन क्यों है। एंथुजियास्टिक, और इस वक्त जो बॉटम ऑफ द डेक है वो फायर्ड अप है, जो कि क्लैरिफाई कर रहा है सॉलिट्यूड को। ओके, बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे, जो दिख रहा है ना आपको वो असलियत नहीं है, बहुत कुछ अंदर ही अंदर छुपा के रखा है इस पर्सन ने, लाइक नॉट इन अ बैड सेंस,
इन अ गुड सेंस, ठीक है। आपके लिए तो ये गुड न्यूज़ ही है। चलिए इन कार्ड्स को हम टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे ओवरऑल। डिवाइन प्लीज़ बताए हमें पेशेंस एंड प्लानिंग और रेज क्यों है यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रम्पेंट सक्सेस और स्नीकी क्यों आए हैं यहाँ पे निकल के। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टेड और क्राउन चक्रा एक साथ क्यों आए हैं यहाँ पे। वाई आर दीज कार्ड्स हियर। ओके 6 ऑफ कप्स, होप क्यों है, होप और गिल्टी क्यों है यहाँ पे। ओके 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अथॉरिटी और स्टबर्न क्यों है यहाँ पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, और रिजॉइस इन सेलिब्रेशन एंड एंथुजियास्टिक क्यों है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक में इस वक्त है 8 ऑफ कप्स, जो कि सॉलिट्यूड और फायर्ड अप को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत हंसी भी आ रही है एक्चुअली कार्ड्स को देखकर। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। ओके तो सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हो, आपने इस पर्सन को कर दिया है इग्नोर करना शुरू। मे बी आप इनको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, या मे बी इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो अभी, आपको इनका कोई ख्याल ही नहीं है, या आप इनसे अब पहले जैसा प्यार ही नहीं करते, ठीक है। सो इट्स लाइक या तो आपने सच में ऐसा करना शुरू कर दिया है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप इनको मना नहीं रहे हो पहले जैसे, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, इनसे कोई गिले शिकवे नहीं रख रहे हो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो। एंड ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा मैं बताती हूँ आपको कि ज़्यादा पीछे मत भागो, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाट इफ़ वो भी वैसा सोचे कि ज़्यादा पीछे नहीं भागना है, उनमें इतनी अकल होती ना, वो अगर इतने अक्लमंद होते ना आपके पार्टनर, तो पहली बात तो ये सिचुएशन ही नहीं होती जो भी है। तो आप इतना मत सोचिए कि अगर मैं उसको इग्नोर करना शुरू कर दूंगी या कर दूंगा तो वो मुझसे दूर भागना शुरू कर देगा, या वो किसी और के साथ चला जाएगा, या वो किसी और मूव ऑन कर लेगा, या वॉटेवर। क्योंकि जिस इंसान को करना होता है ना, वो वैसे भी करता है, वो आपके साथ रहते हुए भी करेगा, और आपके एफर्ट्स डालते हुए भी करेगा, और एफर्ट्स ना डालते हुए भी करेगा। तो आप इस चीज़ का टेंशन लेके इस पर्सन को चेज़ मत करो, ठीक है। मुझे और आपसे कुछ बात भी करनी है, मैं वीडियो के एंड में बात करूँगी, क्योंकि वो बात शायद किसी के लिए इतनी ज़रूरी ना हो और शायद किसी को बहुत हेल्प कर सकती है। तो मैं वीडियो के लास्ट में कोई बात बोलूँगी, तो वो आप अगर सुनना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक मुझे सुनना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इस पर्सन को, ये पर्सन आपके साथ जो गेम खेल रहे थे ना काफ़ी टाइम से, कि आपको वेट कराना, आपका पेशेंस टेस्ट करना, और आपके बिना रहना, आपसे बात ना करना, जो ये पर्सन आपसे कर रहे थे ना, वो अब आप क्या करो, आप इनके लिए कर रहे हो, आप इनका ही गेम इनके ऊपर उल्टा कर रहे हो कि ठीक है भाई, तुझे मुझसे बात किए बिना ठीक लगता है, या तू मेरे सिवा रह सकता है या रह सकती है, तो मैं भी रह सकती हूँ। तो आपने इस पर्सन के साथ वही करना शुरू कर दिया है जो ये आपके साथ करते आए हैं, ओके। मे बी 3 हफ्ते हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, या उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, बट ये पर्सन ने आपसे बात नहीं करी, या बहुत कम बात करते हैं, या रिश्ते को सुधारने के लिए एक्टिवली कोई भी स्टेप्स नहीं लेते हैं, तो आपने भी बंद कर दिया। यू आर लाइक ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू वांट, तो मैं भी नहीं करूँगा या मैं भी नहीं करूँगी। तो आपने उतना एफर्ट्स डालना छोड़ दिया या कम कर दिया, और अब जब आप ऐसा कर रहे हो तो इस पर्सन के अंदर बिल्डअप हो रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि ईगो हर्ट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के ईगो को हिट कर रहे हो ऐसा करके, ठीक है। क्योंकि उनको हमेशा से किस चीज़ की आदत थी, आपका उनके पीछे भागना, उनको चेज़ करना, उनको मनाना, बैक करना, और जब आप वो नहीं कर रहे हो, उनको अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो चीज़ उनको अब उनके अंदर गुस्सा पैदा कर रही है। तो यही चीज़ मैं देख रही हूँ, ये पर्सन भी आपको नोटिस कर रहे हैं, ओके। ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि क्या मैं वेट करूँ, क्या मैं पेशेंस रखूँ उसके मैसेज या कॉल आने की, या उसके तरफ से एफर्ट्स का वेट करूँ, या मैं खुद ही कोई एफर्ट्स डालूँ। दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट नाउ, ठीक है। और जितना वो पेशेंस रख रहे हैं, या जितना वो आपको पेशेंस रखता हुआ देख रहे हैं, उनका गुस्सा बिल्टअप होता जा रहा है अंदर ही अंदर। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखिए इस पर्सन को, ये पर्सन ने ना आपको हमेशा से बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया।
इनको लगा कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो, वो जैसे चाहे आपको बिहेव आपके साथ कर सकते हैं और आप कुछ नहीं करोगे। तो ये पर्सन क्या करते थे कि आपको छोड़ देना या आपको कट ऑफ कर देना, अबैंडन कर देना और फिर चुप चुप के मज़े देखना। ओके, और अब क्या हो रहा है कि जब इस पर्सन ने आपको दूर कर दिया अपने से, तो आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आपने हैप्पी रहना शुरू कर दिया और आपकी लाइफ में फॉर अ चेंज कुछ अच्छा भी होना शुरू हो गया। ओके, और ये चीज़ ये पर्सन चुप चुप कर देख रहे हैं, दे आर नोटिसिंग यू। चुप चुप कर ये आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो उनके बिना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इट्स लाइक इस पर्सन को आपका ये बदला हुआ रूप इतना ज़्यादा खटक रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या सच में आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ है। नॉट मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि ये जल रहे हैं आपकी सक्सेस से या आपके ग्लो अप से, लेकिन डेफिनेटली उनको हिट कर रहा है कि भाई ये मेरे सिवा कैसे रह सकती है, मेरे सिवा कैसे रह सकता है। क्योंकि इनको आदत लग चुकी थी ना कि आप बैक कर रहे हो, पीछे भाग रहे हो, चेज़ कर रहे हो, एंड अब जब आप नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ उनको खटक रही है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन के माइंड में बहुत अनक्लैरिटी थी आपको लेकर। ओके, ये इनका कहीं ना कहीं पैशन ख़त्म हो चुका था या कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। ये पर्सन मतलब इनके माइंड में बिल्कुल भी अनस्टेबिलिटी थी, बहुत ही अनक्लैरिटी थी। ओके, और ये आपके लिए उतने एफ़र्ट्स नहीं डालते थे, बहुत ज़्यादा कम एफ़र्ट्स डालना, आप में उतना इंटरेस्ट नहीं लेना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, मन चाहे तब बात कर ली, मन चाहे तब अटेंशन दे दिया, लव बॉम्बिंग कर दिया और फिर अचानक से ही आपको एकदम से ड्रॉप कर देना। तो अब क्या हो रहा है, इस पर्सन के माइंड में बहुत क्लैरिटी आ रही है इस बात को लेकर कि उनके सिवा आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, आप खुश रह सकते हो उनके बिना। ओके, और जितना ये चीज़ उनके मन में क्लैरिटी आ रही है उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आपकी तरफ खिंच रहे हैं। ओके, और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये पर्सन खुद होके एफ़र्ट्स डालेंगे और प्यार जताएंगे और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो कुछ रियलाइजेशन हुआ है इस पर्सन को। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी है, और गिल्ट इस बात को लेकर है कि पहले पहले ये आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, तो अब कहीं आपने आगे बढ़ना शुरू तो नहीं कर दिया, कहीं जो होप्स आपने हार तो नहीं दी इस रिश्ते को लेकर, आपने कहीं गिव अप तो नहीं कर दिया इस रिश्ते पर। ठीक है, ये पर्सन खुद बहुत होपलेस फील कर रहा है। ये बहुत कोशिश करते हैं कि मैं होपफुल रहूं, मैं विश्वास रखूं, मैं वक्त पे विश्वास रखूं, बट नहीं हो पा रहा है। ये पर्सन होपलेस होते जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा ये होपलेस होते जा रहे हैं उतना ज़्यादा एक गिल्ट, आपको खो देने का डर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, अगर आपको ये पर्सन बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं ना ऊपर से, तो वो बस एक दिखावा है, इट इज़ जस्ट अ फसाड, इट्स जस्ट अ फेक कर रहे हैं वो सब। ठीक है, क्योंकि खुश तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे मुझे ये पर्सन किसी भी एंगल से। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर वेरी सैड एंड वेरी डिप्रेस्ड एंड वेरी एंग्शियस, एंड बहुत होपलेस नज़र आ रहे हैं मुझे अब ये पर्सन। ओके, एंड देखिए, अब रही बात अगले 24 घंटों में क्या ये खुद होके कोई कांटेक्ट करेंगे या बात करेंगे आपसे, तो खुद होके तो नहीं करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर इतना कुछ फील कर रहे हैं तो भी ये इंसान खुद होके क्यों बात नहीं करेगा मुझसे? वो इसलिए क्योंकि ईगो बहुत है, बहुत अथॉरिटिव पर्सन है, बहुत स्टबर्न पर्सन है। आप इस पर्सन को मतलब एक लिमिट के ऊपर जाकर ये पर्सन अगर डिप्रेशन में भी चले जाए ना, तो भी ईगो नहीं जाएगा इस पर्सन का। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो तो उतना ही बात ये पर्सन आपसे करेंगे। ओके, खुद होके तो छोड़ ही दो आप, मुझे नहीं लगता खुद होके ये बात करेंगे। अगर आप बात करते हो तो रिप्लाई आएगा, रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन वो भी आपको लगेगा इनके बातों से कि ये अभी भी सुधरा नहीं है, इसमें अभी भी बहुत एटीट्यूड है या बहुत अग्रेशन है या बहुत ज़्यादा ईगो में है ये इंसान। ठीक है, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन ये बहुत शो ऑफ भी कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, खुश होने का, या मैं बहुत खुश हूँ, ये देखो मेरी लाइफ में तो सारी आज़ाइशें हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लोग मेरे आसपास घूमते हैं, मेरे पास दोस्त है, ये है वो है, देखो मुझे कितनी अटेंशन मिलती है। तो दे माइट शो ऑफ इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो आपको अफेक्ट नहीं होना है, जैसे स्ट्रॉन्ग आप बन चुके हो ना, वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहो।
आपको इस पर्सन के दिखावे से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होना है, क्योंकि ये पर्सन कर सकते हैं दिखावा। अगर इनके पास पैसा है तो पैसों का शो ऑफ कर सकते हैं, अगर इनके पास बाकी ऑप्शंस है जो इनको अटेंशन देते हैं तो उस चीज़ का शो ऑफ कर सकते हैं, और ऐसे ही ओवरऑल खुश रहने का दिखावा कर सकते हैं। लेकिन असलियत देखी जाए तो बहुत दुखी है, बहुत गिल्ट है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। एंड देखो, अब ये पर्सन अकेले रह रह के बहुत इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस पर्सन ने मे बी आपको बोला होगा कि मुझे अकेले रहना है, मुझे रिश्ता ही नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए वो, और अब यही अकेलापन उनके अंदर एक गुस्सा पैदा कर रहा है, क्योंकि ये इंसान अकेला रह ही नहीं सकता। इनको प्यार की ज़रूरत है, इनको अटेंशन के भूखे इंसान है ये। इनको अगर अटेंशन नहीं मिलता है तो इनके अंदर गुस्सा बढ़ता जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन दिस इज़। सो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और मैं इनको छोड़ दूंगी या मैं इन पे ध्यान नहीं दूंगी या दूंगा तो ये मुझे भूल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। लाइक करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग करंटली, क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन, या क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो इस पर्सन को, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि डैमेज तो हुआ है, रिश्ता ख़राब तो हुआ है और हम दोनों हर्ट हो रहे हैं, ओके। अब मुझे तो नहीं लगता आप उतने हर्ट हो, मे बी आप हील हो चुके हो या हील होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली बहुत हर्ट है, ठीक है। वॉट मोर डू वी हैव, रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। सो ये पर्सन कुछ रिवील करना चाहते हैं, ये आपको सच बोलना चाहते हैं, ओके। अब ये सच हर एक के लिए अलग होगा, किसी के लिए कुछ होगा तो किसी के लिए कुछ होगा, ये आपको अपने पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस से बहुत डरते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या लगेगा, ये चीज़ें इनको बहुत अफेक्ट करती है। व्हाट मोर डू वी हैव, डिवाइन प्लीज़ बताए। न्यू चैप्टर, सी, ये आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं अपनी न्यू चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, मैं न्यू लाइफ में जा रहा हूँ आगे, ओके, मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो ये पर्सन जब आपसे दूर हुए तब इनके अंदर काफ़ी क्लैरिटी आई। जब आप साथ होते हो, देखिए जब कोई चीज़ हमारे पास होती है ना तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसे ही वो चीज़ हमसे छिन जाती है या दूर हो जाती है तब हमें एहसास होता है कि यार हमने क्या खो दिया, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो हमेशा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। एंड आखिरी मैसेज जो है वो है कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप उनके फ्यूचर का पार्ट बनो। और बॉटम ऑफ द डेक में है टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू हेल्प। सी, मैंने बोला ना, डर रहे हैं, उनको लग रहा है वक्त जा चुका है और ये अब डर रहे हैं कोई भी एक्शन लेने से, ठीक है, ओके। तो अब उस बारे में मैं आपको बताती हूँ जो मैं शेयर करना चाहती थी। मैं ये इंस्टाग्राम पे डालना चाहती थी, लेकिन इंस्टाग्राम में पोस्ट डालने का एक लिमिट होता है और मुझे बहुत बड़ी बात कहनी होती है तो मैं नहीं कह पाती हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रही थी, स्पेशली मैं लड़कियों के लिए ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि देखो, मैं टैरो रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करती हूँ, आपको हील करने की कोशिश करती हूँ, जो भी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ना, मेरा एक सबसे बड़ा मोटिव जो है ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे ना वीक लोगों को देखकर बहुत ही बुरा भी लगता है, जो लोग बहुत ही मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लव लाइफ में। स्पेशली लव लाइफ ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए। तो मैं जब देखती हूँ ना, लोग कमेंट सेक्शन में भी मैं पढ़ती हूँ, और मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, बहुत लोग मुझसे अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, और आई टॉक टू देम। तो एक चीज़ मुझे पता चली है कि स्पेशली मैं लड़कियों में ये चीज़ें ज़्यादा देख रही हूँ कि आप ना बहुत डेस्परेट हो रहे हो, आप पागल हुए जा रहे हो रिलेशनशिप के लिए और किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के अटेंशन के लिए, ठीक है। देखिए, आई हैव बीन थ्रू दिस फेज़, मैं आज 32 साल की हूँ और आई हैव बीन थ्रू दिस फेज़। मैंने भी ये चीज़ देखी है, मेरे भी रिलेशनशिप रहे हैं, और आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दिस। ये एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन, ये कहना बहुत आसान होता है, तो मैं इसीलिए आपको ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस, और एंड रिज़ल्ट क्या होता है वो मुझे पता है। एंड मेरा ही नहीं, मैंने अपने आसपास के लोगों का भी एग्जाम्पल देखा है। आज आप जिन लोगों के लिए, उनके अटेंशन के लिए रो रहे हो, इतने मरे जा रहे हो, इतना डेस्परेट हो रहे हो, खाना पीना छोड़ दिया है, काम पे ध्यान देना छोड़ दिया है, परिवार वालों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, दोस्तों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने ग्रूमिंग पे, अपने ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे हो ना, आज आप बहुत पछताने वाले हो बाद में जाके, ठीक है।
क्योंकि देखो लड़की के कंपैरिजन में लड़के बहुत अलग होते हैं, लड़के बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लड़के बहुत सॉर्टेड होते हैं, और लड़कों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना फ़र्क आप लड़कियों को पड़ता है ना, उतना फ़र्क लड़कों को नहीं पड़ता। और मैं सब लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ, 10 में से 2 लड़के डेफिनेटली ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, जिनको रिश्तों की अहमियत होती है, जो खुद रिश्तों में बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। और आई एम सो प्राउड ऑफ दोज मेन, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लड़कों को किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता या लड़कों को दर्द नहीं होता, लेकिन सच में अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो ना, तो आप में इमोशंस है, आप में फीलिंग्स है, और तो आपको दर्द होगा। तो अगर उन लड़कों की मैं बात करूँ जिनको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, आज ये आई तो कल गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, ये कर रहे हैं, तो उनकी तो मैं बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो बहुत किसी से शिद्दत से प्यार करते हैं, एंड आई अप्रिशिएट दोज मैन। लेकिन आज मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। मोस्टली लड़के ऐसे होते हैं ना कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपसे वो 2-2 हफ्ते बात नहीं कर रहे हैं, 3-3 4-4 महीने बात नहीं कर रहे हैं, आप कॉल पे कॉल लगा रहे हो, कॉल नहीं उठा रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं हर जगह पे, आप किसी और के नंबर से कॉल कर रहे हो वो वहाँ पे भी आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आप सोचिए आपकी रिस्पेक्ट कितनी गिर चुकी है। आप आईने में देखिए अपने आप को, आप क्या कर रहे हो, कितनी गंदी आपकी वैल्यू ही नहीं रही है। और कुछ लड़कियां मुझे बोलती है, दी मेरा और उसका फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो उनसे शादी करे। अरे भाई, इंसान बदलते हैं और मेन डू चेंज। हम लड़कियां तो एटलीस्ट चलो शर्म करते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो हम वादे किए तो उसको निभाने का पूरा पूरा कोशिश करते हैं। लेकिन लड़के ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। लड़के सच्ची में भूल जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उनके लिए फिजिकल रिलेशनशिप इज़ लाइक एवरीडे स्टफ। उनको आज कोई मिल जाएगी, परसों कोई मिल जाए। मैं फिर से बता रही हूँ, सब लड़कों ऑफेंड मत होइए, सब लड़कों की बात नहीं कर रही हो, और अगर आप ऑफेंड हो रहे हो तो आपके मन में चोर है फिर, ठीक है। मैं उन लड़कों की बात कर रही हूँ जो ऐसे हैं, जो लड़कियों को एक टाइम पास समझते हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, उनको प्रोमिसेस करते हैं, कमिटमेंट देते हैं, उसको निभाते नहीं हैं, झूठे कस्में वादे देते हैं। मैं उन लड़कों की बात कर रही हूँ। तो लड़कियों को मैं ये बोल रही हूँ, लड़के तो नहीं बदलेंगे, आप अपने आप को तो बदलो। मुझे बहुत बुरा लगता है यार, आपका जो क्रूशियल टाइम पीरियड है 20 से लेके 30 साल के बीच का, आप वेस्ट कर रहे हो। आपको पता है, दिख रहा है आपको सामने कि ये लड़का मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, ये मुझसे नहीं बात करना चाहता है, मेरे कॉल नहीं उठा रहा है। आपको फिर भी ये कैसे हो सकती है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है? नहीं होता है ऐसे। मोस्ट केसेस में 99% में अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं ना महीनों महीनों तक या हफ्तों हफ्तों तक, वो नहीं है आप में इंटरेस्टेड, समझो इस बात को। और अगर वो आपकी लाइफ में आ भी जाते हैं, अगर आप जैसे तैसे उनको मना लेते हो, फ़ायदा क्या है? यहाँ से दिल से तो फीलिंग नहीं रहेगी ना उनकी आपके लिए। वो आपको ऑलरेडी उसी वक्त छोड़ चुके हैं जब पहली बार वो आपको छोड़ के चले गए थे। तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ क्यों उड़ाने पे तुले हो? क्यों? मुझे बहुत बुरा लगता है, लिटरली फील सो सैड कि लड़कियों को हो क्या गया है यार। क्यों पीछे भाग रहे हो किसी के? क्यों किसी को अपने प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो? लड़कों को आप एक माइंड में फिक्स कर लो, लड़के बहुत अलग होते हैं आपसे। उनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने आपके साथ एक रूम में बैठ के क्या किया है, कितनी इमोशनल बातें करी है आपसे, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है। अब आप उनको तो चेंज नहीं कर सकते, तो खुद को तो चेंज करो, स्ट्रॉन्ग बनो यार। ये जो 20 से लेकर 30 का जो टाइम पीरियड होता है बहुत क्रूशियल होता है, कुछ बनो। ये टाइम अगर चला गया ना तो अरेंज मैरिज कर दो, करके किसी ऐसे लड़के से आपकी शादी कर दी जाएगी जो खुद प्रैक्टिकल, मतलब वो ही लड़का ही है ना, वो भी प्रैक्टिकल होगा, राइट। और आप घर में बर्तन वर्तन घिसोगे क्या उसके? कुछ तो करो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है ये, ओके। मैंने जब पहली जॉब करनी शुरू कर दी थी ना, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा सैलरी 6000 था, लाइक 6000 पे मैं काम कर रही थी। मैं इतनी ज़्यादा, मुझे कुछ करना था, ओके। क्योंकि उस वक्त कुछ रिसेशन पीरियड चल रहा था जब मेरी डिग्री ख़त्म हुई थी। हालांकि मेरा कैंपस में हो सकता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाया। एंड मैं किसी को दोष भी नहीं दे रही हूँ, मैं अपने आप को भी दोष नहीं दे रही हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मैंने पहली जॉब करी थी, 6000 की करी थी, एंड आई वॉज प्राउड ऑफ इट। और जब मैं आप पीछे देखती हूँ, मैंने इतनी सारी जो भी जॉब्स करी है ना, आई एम प्राउड ऑफ देम, ओके। सो करो कुछ, ओके। ये टाइम जो है ना, ये गवाओ मत, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, थोड़े स्ट्रॉन्ग बनो, अपने आप को मोटिवेट करो, रोज़ सुबह उठ के अपने आप को मोटिवेट करो। ये लड़कों को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। तो
तो उनके चक्कर में ना अपना प्रेशियस टाइम मत गवाओ, पागल मत बनो उनके पीछे। हाँ, जो आपको टाइम दे रहा है, जो आपको रोज़ कॉल कर रहा है, देखिए कोई भी इतना बिजी नहीं होता है, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है यहाँ पे कि आपको एक कॉल नहीं कर सकता दिन में, या एक मैसेज नहीं कर सकता गुड मॉर्निंग या कैसे हो, तुम्हारा दिन कैसा था। हर जो प्यार करता है ना आपसे, उसको आपकी फ़िक्र होती है और वो आपसे कैसे भी कांटेक्ट बनाकर ही रखते रहता है। तो अगर हफ्तों हफ्तों तक कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो अपने मन में उसको डिफेंड मत करो। बिज़ी होगा, करियर पे ध्यान दे रहा होगा, उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम होगी। किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है और सब लोग अपने अपने स्ट्रगल से जूझ रहे होते हैं और फिर भी टाइम देते हैं। मैं अगर मेरी बात करूँ पर्सनली, तो अभी जो मेरे हस्बैंड है, हमारी लव मैरिज हुई है, लव कम अरेंज हुई है। मतलब पहले हमारा लव हुआ, डेट किया हमने 3 साल के लिए और फिर हमारी शादी हुई, ठीक है। तो हमारी शादी जब हुई तो उससे पहले मेरा जो हस्बैंड थे वो भी जॉब करते थे, मैं भी जॉब करती थी, लेकिन हम रोज़ मिलते थे, हम रोज़ टाइम निकालते थे। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस भी अगर होते ना तो भी हम रोज़ फ़ोन पे बात करते। तो कोई भी कितना भी बिज़ी हो ना, वो आपके लिए टाइम निकालता है इफ़ दे रियली वांट टू। तो ये डिफेंड करना सबसे पहले, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डिफेंड जो करते हो ना अपने मन में आप, वो ऐसा कर रहा होगा, वैसा कर रहा होगा, इधर बिजी होगा, ये कर रहा होगा, उसकी हेल्थ खराब, कुछ नहीं होता। एक कॉल इंसान कर सकता है, कोई भी इंसान, इवन प्रधानमंत्री भी करते होंगे अपने घर पे कॉल एक, ठीक है, उनको तो कितने ही काम होते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, पागल मत बनो, फूल मत बनो, पागलों की तरह किसी के पीछे पागल मत बन जाओ, ठीक है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ सबसे पहले, वो बहुत ज़रूरी है। और अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है गर्ल्स, बहुत ज़रूरी है। कल जाके ना कोई भी सिचुएशन आए ना, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे है, अगर आपके पास सेविंग है, अगर आपके पास गोल्ड है, जो भी है सेविंग आपकी, वो बहुत काम आएगी। किसी के मशवरे या किसी का प्यार या कुछ बाकी चीज़ें काम नहीं आएगी, ठीक है। एंड में जाके कुछ काम आता है तो पैसा आता है। तो प्लीज़ पैसा कमाओ और किसी के पीछे पागल मत बनो। मैं हाथ जोड़ती हूँ गाइस, मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसी लड़कियाँ जब मैं देखती हूँ। और लड़कों को भी मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप इन लड़कियों की तरह हो जहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो और आप जिस लड़की के पीछे हो वो लड़की आपके प्यार को नहीं समझ रही है, वो चीट कर रही है या अपने फैमिली को चूज़ कर रही है, तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दो ना, उन्होंने आपको पाला है ना। तो आप एक लड़की के लिए जो सेल्फिश है इतनी ज़्यादा, उसके लिए अपने फैमिली को क्यों परेशान कर रहे हो? अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो? फैमिली का तो छोड़ दो, खुद के लिए थोड़ा तो सेल्फिश बनो यार। कब सीखोगे, कब समझोगे? तो मुझे ये बातें जब बोलनी होती है ना, मुझे एक प्रॉपर मीडियम नहीं मिलता है बताने का। मेरे पास बहुत कुछ है आपको बोलने के लिए। मुझे कभी कभी लगता है ना एक और चैनल बनाऊँ, या फिर मेरा कोई एक चैनल है उसको मैं एक ऐसा चैनल बनाऊँ जहाँ पे मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ फेस टू फेस, लाइक अपना फेस भी दिखा रही हूँ एंड आपसे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ। क्योंकि इतना कुछ है ना मेरे अंदर, इतना कुछ है आपको बताने के लिए। और स्पेशली मेरा जो एक सबसे बड़ा मोटिव है ना अब, वो है लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाना। क्योंकि इतनी वीक पड़ चुकी है लड़कियां, इतना टाइम बर्बाद कर रही है, इतना डेस्परेट हो रही है, इतना अपना हेल्थ ख़राब कर रही है। कुछ लड़कियां तो इसलिए उस लड़के के साथ रह रही है क्योंकि फ़िज़िकल हुए हैं, अटैचमेंट हो गई है, या रोज़ कॉल करते हैं, कॉल की आदत हो गई है, बात। अरे यार ये सब चीज़ें ना ये फ़िल्मों में अच्छी लगती है, रियलिटी में अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा सा तो बेवकूफ़ मत बनो यार, थोड़ा सा तो दिमाग दिया है ना, इस्तेमाल करो उसका। सच में बोल रही हूँ मैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं अभी, मैं जितना बोल सकती हूँ मैं बोल दिया मैंने। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसी बातें भी शेयर करूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो जिसको सुनना होगा वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं सुनेगा, ओके। क्योंकि आज तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और मैंने जितने क्लाइंट्स की सिचुएशंस देखी उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। सो यहाँ अपना ख्याल रखिएगा और अपनी गोल्स पे, अपनी ड्रीम्स पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी ब्यूटी पे, बाकी चीज़ें हैं यार उस पे ध्यान दो। अपनी हेल्थ को सुधारो, अपने फैमिली को टाइम दो, अपने फ्रेंड्स को टाइम दो, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे टाइम दो, ठीक है। या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप मेरी वीडियोस बाकी भी देख सकते हो एंड सपोर्ट करो गाइज़। व्यूज़ इतने खास बीच में ही आते हैं बहुत अच्छे, फिर नहीं आते हैं। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब क्या करता है, कैपिंग करता है मे बी वीडियोज़ की, बहुत लोगों तक नहीं पहुंचने देता है। बट आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दैट, बट ठीक है, चलो कोई ना, होते रहता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू एंड आई एम विथ यू, डोंट वरी।